नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। देश में कोरोना के केस कम होने का सिलसिला जारी है। बीते 24 घंटों में 2,76,059 नए संक्रमितों की पहचान हुई है। वहीं 3,68,788 मरीज ठीक हुए हैं, जबकि 3,876 लोगों की मौत हुई। यह लगातार 7वां दिन था जब नए मरीजों से ज्यादा ठीक होने वालों का आंकड़ा रहा। बुधवार को एक्टिव केस यानी इलाज करा रहे मरीजों की संख्या में 96,647 की कमी हुई। अब 31,25,140 मरीजों का इलाज चल रहा है। 11 दिन पहले 9 मई को यह आंकड़ा 37.41 लाख के पीक पर पहुंच गया था। बुधवार को कोरोना के 20.55 लाख से ज्यादा सैंपल टेस्ट किए गए हैं। यह दुनिया में एक दिन में की गई कोरोना टेस्टिंग में अब तक सबसे ज्यादा है। देश में पिछले 2 दिनों से कोरोना के 20 लाख से ज्यादा टेस्ट किए जा रहे हैं। कोरोना में दूसरों की मदद करने वाले एनजीओज और सामाजिक कार्यकर्ता भी परेशान है। आपदा को अवसर बनाने वालों से उनका सामना करना पड़ रहा है। साथ ही प्रशासन भी उन्हें शक की नजर से देख रहा है। यही नहीं, विदेशी मदद से जुड़े नियमों में सख्ती ने भी उनकी मुसीबतों को बढ़ा दिया है। विदेशी अंशदान विनिमय कानून में किए गए बदलावों के बाद अब बहुत कम ही एनजीओ बचे जो सीधे विदेशियों से दान ले सकते हैं। यह कदम ऐसे समय में उठाया गया जब खुद सरकार अन्य देशों में मदद देने के लिए मजबूर है। डेवलपमेंट फाउंडेशन के मुताबिक देश में 22,400 एनजीओ के पास एक्टिव एफसीआरए लाइसेंस है। इसमें से केवल 16% यानी 3600 एनजीओ ही नए नियमों के अंतर्गत आते हैं और 1 अप्रैल के बाद विदेश से सीधी मदद पा सकते हैं। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और बिहार हरियाणा के राज्यपाल रहे वरिष्ठ कांग्रेसी नेता जगन्नाथ पहाड़िया का बुधवार रात कोरोना से निधन हो गए। 89 साल के पहाड़िया ने गुड़गांव के अस्पताल में अंतिम सांस ली। दिल्ली के लोधी रोड स्थित शमशान घाट पर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। उनके निधन पर राजस्थान सरकार ने एक दिन के राजकीय शोक और सरकारी दफ्तरों में छुट्टी की घोषणा की है। इस दौरान सरकारी इमारतों पर राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहेगा। आज दोपहर 12 बजे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक बुलाई गई है, जिसमें पहाड़िया को श्रद्धांजलि दी जाएगी। पहाड़िया 6 जून 1980 से 14 जुलाई 1981 तक सिर्फ 13 महीने ही राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे थे, लेकिन इस छोटे कार्यकाल में पहाड़िया ने प्रदेश में पूरी तरह से शराबबंदी लागू की थी। कोरोना की टेस्टिंग पर इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने बुधवार को बड़ा फैसला लिया। आईसीएमआर ने घर में कोरोना का टेस्ट करने के लिए एक रैपिड एंटीजन टेस्ट किट को मंजूरी दे दी है। इस किट के जरिए लोग नाक के जरिए सैंपल लेकर संक्रमण की जांच कर सकेंगे। इसके इस्तेमाल के लिए नई एडवाइजरी भी जारी की गई है। आईसीएमआर की ओर से जारी बयान के मुताबिक होम टेस्टिंग सिर्फ सिम्प्टोमेटिक मरीजों के लिए है या ऐसे लोग जो लैब में कन्फर्म केस के सीधे संपर्क में आए हो। होम टेस्टिंग किट बनाने वाली कंपनी के बताए मैनुअल तरीके से होगी। इसके लिए गूगल प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर से ऐप डाउनलोड करना होगा। मोबाइल ऐप के जरिए पॉजिटिव और नेगेटिव रिपोर्ट मिलेगी। केंद्र सरकार बुधवार शाम को किसानों के लिए एक अच्छी खबर लेकर आई। सरकार ने डीएपी फर्टिलाइजर पर सब्सिडी 140% बढ़ा दी है, यानी अब किसानों को प्रति बोरी 500 रुपए की जगह 1200 रुपए की सब्सिडी मिलेगी। इससे किसानों को 2400 रुपए प्रति बोरी की जगह 1200 रुपए कीमत चुकानी होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई हाई लेवल मीटिंग में यह फैसला लिया गया। पीएम ने कहा गया कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में वृद्धि के बावजूद किसानों को पुरानी दरों पर ही खाद मिलेगी। केंद्र सरकार इसके लिए सब्सिडी पर 14,775 करोड़ रुपए अतिरिक्त खर्च करेगी। इससे पहले प्रति बोरी सब्सिडी की राशि कभी भी एक बार में इतनी ज्यादा नहीं बढ़ाई गई है। कोरोना टीका की कमी के बीच सरकार ने टीकाकरण को लेकर नई नीति मंजूरी की है। अब कोरोना का मात देकर स्वस्थ होने वाले लोगों को संक्रमण मुक्त होने की तारीख से 3 महीने बाद कोरोना का टीका लगाया जाएगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना से जुड़े राष्ट्रीय टीकाकरण विशेषज्ञ समूह की सिफारिश को मंजूर कर लिया है। विशेषज्ञ समूह की सिफारिशों के अनुसार टीके का पहला डोज लेने के बाद कोई संक्रमित होता है तो उसे संक्रमण मुक्त होने की तारीख से 3 महीने बाद दूसरी डोज लगाई जानी चाहिए। बच्चों को दूध पिला रही माता को भी टीका लगाने की सिफारिश की गई है। आयकर विभाग ने इस वित्त वर्ष में 1 अप्रैल 2021 से 17 मई 2021 तक 15 लाख से अधिक टैक्स पेयर्स को 24,792 करोड़ रुपए का रिफंड जारी किया है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टेड टैक्सेस के अनुसार इसमें से 7,458 करोड़ रुपए का रिफंड पर्सनल इनकम टैक्स रिफंड के रूप में 14.98 लाख करदाताओं को दिया गया है। वहीं 43,661 करदाताओं को 17,334 करोड़ रुपए का
कॉर्पोरेट टैक्स रिफंड किया गया है। कंपनी अपने कर्मचारियों को साल भर वेतन देने के दौरान उसके वेतन में से टैक्स का अनुमानित हिस्सा काटकर पहले ही सरकार के खाते में जमा कर देती है। कर्मचारी साल के आखिर में इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करते हैं, जिसमें वे बताते हैं कि टैक्स के रूप में उनकी तरफ से कितनी देनदारी है। यदि वास्तविक देनदारी पहले काट लिए गए टैक्स की रकम से कम है तो शेष राशि रिफंड के रूप में कर्मचारी को मिलती है। महामारी के इस दौर में आम लोगों की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। एक तरफ कोरोना वायरस से लोगों की जान पर बन रही है तो दूसरी ओर महंगाई की मार से आर्थिक स्थिति डावाडोल हो रही है। अप्रैल में लागत बढ़ने से थोक महंगाई दर 11 अप्रैल के सबसे ऊंचे स्तर 10.49% पर पहुंच गई है, जो मार्च में 7.39% रही। यह सप्लाई चेन पर बुरा असर पड़ने, ईंधन और मेटल के महंगे होने से बढ़ रही है। हालांकि रिटेल महंगाई दर घटकर 4.3% रही, जो मार्च में यह 5.52% थी। यह लगातार 5वें महीने रिजर्व बैंक के तय दायरे 2% से 6% में है। आयकर विभाग 7 जून को एक नया ई फाइलिंग पोर्टल लॉन्च करेगा। आयकर निदेशालय के अनुसार इसके चलते 1 जून से 6 जून तक पुराना ई फाइलिंग पोर्टल काम नहीं करेगा। पोर्टल करदाताओं के साथ साथ विभाग के अधिकारियों के लिए भी उपलब्ध नहीं होगा। आयकर विभाग ने करदाताओं और अधिकारियों को ई फाइलिंग पोर्टल से संबंधित काम 1 जून से पहले निपटाने के लिए कहा है। अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वह कोई भी सुनवाई और शिकायत 10 जून के बाद ही ले। सीए अभय शर्मा के अनुसार चूंकि आयकर विभाग का पूरा काम डिजिटल हो गया है, इसलिए आयकर विभाग अपने पोर्टल को अपडेट कर रहे हैं। व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर सरकार ने कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है। सरकार ने कहा कि इसे वापस लिया जाए, इसके लिए 7 दिन का नोटिस व्हाट्सएप को दिया गया है। इलेक्ट्रॉनिक एवं आईटी मंत्रालय ने यह नोटिस दिया है। यह दूसरा नोटिस मंत्रालय ने दिया है। 18 मई को व्हाट्सएप को भेजे गए पत्र में मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी भारतीय यूजर्स की निजता, डाटा सिक्योरिटी के अधिकार को खत्म करने वाली है। पत्र में कहा गया है कि करोड़ों भारतीय यूजर्स कम्युनिकेशंस के लिए प्रमुख रूप से व्हाट्सएप पर निर्भर हैं। एशिया कप T20 को रद्द कर दिया गया है। श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड ने कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामले को देखते हुए इसे कराने से इनकार कर दिया है। दरअसल 2022 एशिया कप पिछले साल पाकिस्तान में होना था, लेकिन कोरोना की वजह से इसे टाल दिया गया और इसकी मेजबानी श्रीलंका को सौंप दी गई। यह टूर्नामेंट इस साल जून में होना था। एशिया कप का आयोजन 2 साल के अंतराल पर होता है। श्रीलंका क्रिकेट के मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष एशवी डी सिल्वा ने मौजूदा हालात को देखते हुए जून में होने वाले टूर्नामेंट को कराना संभव नहीं है। श्रीलंका में अभी कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए 10 दिन से हवाई यात्रा पर भी बैन है। साइक्लोन ताउते कमजोर पड़ चुका है, लेकिन इसका असर उत्तर भारत में भी देखा जा रहा है। दिल्ली एनसीआर में मंगलवार से ही मौसम ठंडा चल रहा है और बुधवार सुबह से लगातार बारिश हो रही है। 1951 के बाद पहली बार मई में सबसे कम तापमान दर्ज किया गया है। अमेजॉन प्राइम की सबसे मशहूर वेब सीरीज द फैमिली मैन के दूसरे सीजन का ट्रेलर रिलीज हो गया है। इस ट्रेलर के जरिए अगले सीजन की रिलीज डेट की घोषणा की गई है। इस सीरीज में बॉलीवुड अभिनेता मनोज वाजपेयी मुख्य भूमिका में है। इससे पहले सीजन को भी दर्शकों ने काफी पसंद किया था, जिसके बाद इसके दूसरे सीजन को लेकर दर्शक कई मजेदार प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। ट्रेलर रिलीज होते ही इस पर खूब सारे मीम्स भी बनने शुरू हो गए हैं, जो कि सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहे हैं। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।